अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो इस क्लास में करने वाले हैं, कितना एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.1 यानी कि 12.2। और 12.2 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है पूरी फार्मूला बताई जाएगी, इसके इंट्रोडक्शन दी जाएगी, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को भी की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन सी फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका ब्रीथ है। क्या दिख रहा है? ब्रीथ। और ब्रीथ को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? सर्कल बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? सर्कल बोली जाती है। और आपको इस पिछले क्लास में आपको बता दी गई थी, ये जैसे कि ब्रीथ का केंद्र हो गया और ब्रीथ के केंद्र से और एक परिधि हो गया, ब्रीथ की परिधि से एक रेखा खींचना स्टार्ट करो और वो किससे होकर गुजर रहा है? केंद्र से होकर गुजरता है। उसी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? उसको व्यास कही जाती है। क्या कही जाती है? व्यास कही जाती है। और व्यास को हिंदी में क्या, व्यास को डी से सूचित की जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? व्यास। और व्यास को अगर देखोगे तो इसी को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? डायमीटर। डायमीटर को डी से सूचित की जाती है। ठीक है ना। ये ब्रीथ की केंद्र हो गई। क्या हो गई? ब्रीथ के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ब्रीथ की त्रिज्या बोली जाती है। तो ब्रीथ की त्रिज्या अगर कहे तो इसी को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? रेडियस। और रेडियस को आर से सूचित की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जैसे कि ब्रीथ का केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको भी हम आर मान सकते हैं। ये पिछले क्लास में भी आपको बताई गई थी। तो व्यास जो होता है ना, जैसे कि आर और फिर आर यानी कि आर प्लस आर, ये क्या होता है? इक्वल्स टू आर होता है। आ गई प्यारे बच्चों समझ में? ये जैसे कि ब्रीथ की जो व्यास होता है ना, त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ब्रीथ की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की यानी कि डायमीटर की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। इसके बाद ब्रीथ की आपको क्या पता होनी चाहिए? क्षेत्रफल। ब्रीथ की क्षेत्रफल जो होती है क्या होती है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर होती है। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होती है। अगर इसकी परिधि निकालना चाहोगे यानी कि सरकमफ्रेंस निकालना चाहोगे, परिधि का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर इस पॉइंट पर आकर मिल गए, इसका मतलब इसके चारों ओर जो घूम गए, इसकी चारों ओर, उसी को क्या बोली जाती है? परिधि। परिधि को हिंदी इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोली जाती है। और निकाली कैसी जाती है? 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा दो। इसके पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताई गई थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। प्यारे बच्चों, आपको इस चैप्टर के लिए क्या पता होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बताओ, जैसे कि आप यहाँ पे ब्रीथ के बारे में देखें, क्या चीज़ों के बारे में देखें, ये आपका क्या हो गया? ब्रीथ हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी ब्रीथ हो गई। ये ब्रीथ की एक केंद्र हो गई। ब्रीथ के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है? ब्रीथ की त्रिज्या बोली जाती है। अगर ये बोलता है कि चतुर्थांश, जैसे कि ये मानो ये आपका ब्रीथ है, क्या है ना, ये ब्रीथ है, ये चतुर्थांश, इसको 4 भागों में बांट दो और 4 भागों में बांटने के बाद इसका क्या करते हो? इसका 3 भाग को मिटा दो। ये क्या हो गया? चतुर्थांश हो गया। इसी को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? ब्रीथ की चतुर्थांश बोली जाती है। तो ये तो समझो ये केंद्र था। ब्रीथ के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है? त्रिज्या। और ब्रीथ की केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोली जाती है? त्रिज्या, जिसे आर से सूचित की जाती है। तो ब्रीथ के चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्रीथ के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये जैसे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ब्रीथ के चतुर्थांश का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका मतलब होता है इसको 4 बराबर भागों में बांटी गई है, उसका एक हिस्सा, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया और इसमें 4 से भाग दे दो। ठीक है ना। क्या आप इसको लिख सकते हो? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ब्रीथ के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। इसका भी क्या कर सकते हो? एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको बताता हूँ, अब इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें प्यारे बच्चों आप लोग क्या करने लगते हो? रटना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा, समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि देखो, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये आपकी ब्रीथ हो गई। क्या हो गई? ब्रीथ हो गई।
ये वृत्त की केंद्र हो गई। यहाँ से वृत्त की परिधि से यहाँ एक रेखा खींचो। ये जैसे ये रेखा जो खींच रहे हो ना, तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये जो रेखा खींचे किससे होकर गुजरा है? केंद्र से होकर गुजरा है क्या? नहीं ना, केंद्र रहित, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो? वृत्त की जीवा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? वृत्त की जीवा। और ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक आप ले आए हैं, तो इसको क्या बोली जाती है? चाप की लंबाई बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? चाप की लंबाई होती है, ठीक है ना, चाप की लंबाई हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। ये आपकी जीवा हो गई, ये चाप की लंबाई हो गई। इस फिगर में इतना समझना था। अब दूसरा देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये भी आप ये बताओ, ये क्या है? आपका वृत्त दिख रहा है ना, ये वृत्त में ये जैसे कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, और वृत्त के केंद्र से यहाँ पे एक त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे भी एक और त्रिज्या हो गया। ये दो त्रिज्याओं से जो एरिया यहाँ पे बना, यहाँ पे जैसे कि दो त्रिज्या खींचे और यहाँ पे जो एरिया बना, जो क्षेत्र बना, इसी क्षेत्र को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? त्रिज्यखंड बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दो त्रिज्या से ये भी तो एरिया बन रहा है ना, ये भी आपका क्षेत्र बन रहा है। तो इससे पता ये चल रहा है कि ये एरिया जो दिख रहा है का, ये बड़ा दिख रहा है, और ये एरिया जो दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये छोटा वाला है, तो हम इसे लघु त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? इसको लघु त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। लघु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लघु का मतलब होता है छोटा, और ये जो है ये बड़ा दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोल सकते हो? दीर्घ त्रिज्यखंड बोल सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। ये आपका छोटा वाला है तो लघु त्रिज्यखंड, ये बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। प्यारे बच्चों, ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त की केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कही जाती है। ये भी वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, हम मान लेते हैं इस कोण की क्या हो गई? इस कोण की वैल्यू क्या हो गई? थीटा हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों? इसको थीटा हो गई। अब बात आती है कि यहाँ बोलता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्षेत्रफल अगर इसका निकालना होगा तो कैसे आप निकाल सकते हो? पहले इसको मिटा दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। इसमें क्या करना है, अगर आपसे क्षेत्रफल की ही बात कर रहा है तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो? मान लो अगर हमें लघु त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चैप्टर आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। लघु त्रिज्यखंड का क्या करना होगा प्यारे बच्चों? ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? ए थीटा होगा, ठीक है ना। थीटा बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो इसके लिए आप देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखो। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि आपको ये बड़े वाले के ये त्रिज्यखंड बना है ना, इसका आपका क्षेत्रफल निकालना। तो प्यारे बच्चों, ये वृत्त की क्षेत्रफल निकाल दो। तो वृत्त की क्षेत्रफल आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे वृत्त की अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। तो छोटा वाला का त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल कितना है? थीटा बाई 360 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों? यही आपका पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, आप देखो इसमें भी पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो? कॉमन कर सकते हो कि नहीं? यहाँ पे आपका 1 बच गया, ये हो गया आपका थीटा बाई 360 हो गया, ठीक है। अगर इसमें प्यारे बच्चों आप लोग ये भी सोच सकते हो कि इसकी क्या हो सकती, इसकी भी तो परिधि होगी ना। तो इसकी परिधि निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो, आपको चाप की लंबाई पता होनी चाहिए। इसको क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? इसी को ना चाप की लंबाई बोली जाती है। यही ना चाप की लंबाई है। अगर ये नहीं जान रहे, सबसे पहले देखो ये क्या हो गई? चाप की लंबाई हो गई। तो चाप की लंबाई आपको कैसे निकाली जाएगी, इसका भी आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चाप की लंबाई प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये चाप की लंबाई में क्या हो गया? आप ये चाप की लंबाई निकालना चाहते हो तो थीटा बाई 360 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं? ये 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16 यानी कि 0। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों थीटा बाई 300
यहाँ पे 180 हो गई, 180 हो गई ना, यानी कि 180 हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, 180 इंटू आपका क्या हो जाएगा पाई आर, ये चाप की लंबाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, चाप की लंबाई निकालनी है, अगर त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल त्रिज्यखंड की परिधि निकालना, परिधि का मतलब समझते हो ना, उसकी चारों ओर की लंबाई निकाली जाती है, त्रिज्यखंड की परिधि। तो ये जैसे कि त्रिज्यखंड की परिधि भी निकालना एकदम आसान है। जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ तक आया, या देखो ये भी आर ये भी आर, यानी कि आर प्लस आर ये हो जाएगा। अब प्लस में आपको ये चाप की लंबाई को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने का मतलब यानी कि थीटा बाई क्या हो जाएगा 180 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर देना होगा इनटू पाई आर। प्यारे बच्चों ये आर प्लस आर यानी कि ये 2r हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हो थीटा बाई 180 इंटू ये क्या हो जाएगा पाई आर। चाहो तो आर के कॉमन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपको ये क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। यहाँ तक कोई भी समस्या होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, आप इसका क्या कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अब इसके बाद आपको ये जैसे कि त्रिज्यखंड के बारे में पता हो गया, तो इसके बाद आपको वृत्तखंड के, इससे वृत्तखंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्या होता है ना, आपकी ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है, सब्जेक्टिव भी पूछी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई भी समस्या। चलिए आप देखते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला आपके लिए क्या हो सकता है। एक्सरसाइज करने से पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहले उसकी कंसेप्ट को पढ़ो। कंसेप्ट जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर कंसेप्ट को जान जाते हो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से बना लोगे। अगर कंसेप्ट को ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप बना सकते हो। तो चलो देखो ना, यहाँ पे कंसेप्ट आपको पूरी क्लियर कर दी जाएगी। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि देखिए तो ये तो वृत्त की तरह नहीं दिख रहा है ना, गलत बन गया है। प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गई, ये भी क्या हो गई वृत्त की तरह नहीं दिख रही है क्या, मान लो ये वृत्त है, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वृत्त हो गई, ये वृत्त की केंद्र हो गई। आपने यहाँ से एक रेखा खींचा। अब प्यारे बच्चों ये जैसे कि एक ये वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ये आपकी वृत्त की केंद्र हो गई, लेकिन ये केंद्र से नहीं जा रही, केंद्र रहित हो जा रही है। तो प्यारे बच्चों इसी को क्या बोली जाती है, वृत्त की जीवा बोली जाती है। क्या बोली जाती है। और प्यारे बच्चों ये तो आप जानते हो ना, ये चाप की लंबाई होती है। क्या होती है, चाप की लंबाई होती है। तो ये जैसे कि चाप की लंबाई होती है तो आपको यहाँ तो पता होनी चाहिए। यहाँ से काम करूँ, चाप की लंबाई हो गई, ये जो देखो ये वृत्त का ही एक खंड हो रहा है, तो ये भी एक वृत्त का खंड हो रहा है, ये भी एक वृत्त का खंड हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो बड़े वाले को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, दीर्घ वृत्त खंड बोली जाती है। क्या बोली जाती है, दीर्घ वृत्त खंड। आपको पता है ना दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, और ये छोटा वाला है तो आप क्या बोल सकते हो, लघु वृत्त खंड। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कहने का मतलब होता है छोटा वाले के बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल कैसे निकालोगे और लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आप देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो एक उस फिगर को रहने देते हैं, जैसे कि ये देखो ये आपका ये जैसे यही आपका वृत्तखंड हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं वृत्त की केंद्र है, और ये आप देखो ये पूरा भाग तो त्रिज्यखंड हो गया ना, ये पूरी भाग त्रिज्यखंड हो गया। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप यहाँ पे जो एक त्रिभुज बन रहा है, अगर इसके क्षेत्रफल को निकाल दोगे तो आपकी वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उतनी तो प्रूफ इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सरसाइज को भी करना है। तो देखिए इसकी फॉर्मूला को याद रखो, त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड की क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, या आप चाहो तो लिख सकते हो थीटा बाई 360 इंटू आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र ये आपका
क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। प्यारे बच्चों अब देखो आपको क्या निकालना होगा, अब दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ मतलब बड़ा वाला के, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है प्यारे बच्चों। ये क्या करो, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, वृत्त की क्षेत्रफल, क्या करना होगा, वृत्त की क्षेत्रफल में से आपको कुछ नहीं करना है, ये लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। क्या कर देना है प्यारे बच्चों, लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल को आप माइनस कर दो और आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, एकदम आसान है इसे बनाना। देखो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, वृत्त की क्षेत्रफल तो आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360। एक काम करो, इनटू ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे कि आपने देख लिया। तो ये लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो आपको यहाँ पे बता दी गई। बस इतना ही फॉर्मूला की जरूरी है इस एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करें एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों आप इसका क्या कर लो, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे शुरू करता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि पहले नंबर क्वेश्चन आपका क्या दी गई है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि यहाँ पे क्या दी गई है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे पहले ये देखो, आपका ये क्या हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये वृत्त हो गया। और वृत्त का यहाँ पे क्या हो गया, ये वृत्त की केंद्र हो गई, और ये इसकी यहाँ पे त्रिज्या बोल रहा है, यानी कि ये क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या, यानी कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोली जाती है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे कोण जो बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि आपका कोण यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। अब बोल रहा है कि इससे अब इसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे क्या दी गई है, जो दिया है आप उसको क्या करो, पहले प्रेम से लिख दो। आर बराबर आपका दी गई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, और थीटा की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप देखो त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल निकालना। किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान है, अभी आपको फॉर्मूला बताई गई है कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो। तो त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों अब थीटा की जगह क्या रख दो, ये 60 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 360 हो, और यहाँ पे क्या रख सकते हो 22/7, और आर की जगह आप क्या रख सकते हो, 6 गुने 6 लिख सकते हो ना। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखो 6 छक्के, यानी कि आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 यहाँ पे कट जाएगा। अब उसको क्या कर दो, गुना कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 1 13 हो गया, 13 यहाँ पे 7, यही आपका आंसर हो गया। इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे कि 132/7 आपका आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दी गई कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दी गई है, तो यहाँ पे वृत्त की पहले देखो, वृत्त की परिधि पहले देखो, वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई। तो वृत्त की परिधि की जगह क्या आप रख सकते हो, 2πr रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आप देखो 2 गुणे यहाँ पे 22/7 रख लो, और ये क्या हो गया r। वृत्त की त्रिज्या पहले निकालो तभी चतुर्थांश आप निकाल सकते हो। यहाँ पे सेंटीमीटर आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखो r निकालो वृत्त की त्रिज्या, तो ये हो गया 22। आप देखो कि ये भाग में है तो इधर आ गया आपका गुना में, ये आपका यहाँ पे गुना में है तो भाग में, ये भी गुना में है 22, तो आपका इधर क्या चीज़ों में आ जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में आ जाएगा। देखो एक 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया, यानी कट गया प्यारे बच्चों, और आपका यहाँ पे क्या बच गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको पता है प्यारे बच्चों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है निकालना। प्यारे बच्चों यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या हो गया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों चतुर्थांश की बात बोला है तो 4 से भाग दे दो और ये चतुर्थांश की आपकी क्षेत्रफल निकल जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया 1/4 पाई के जगह रख दो 22/7 और आर के जगह प्यारे बच्चों आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे दी गई है 7/2 और 7/2 यानी कि स्क्वायर की गई है। तो 7 से 7 आपका कट सकता है प्यारे बच्चों और यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया, 11 होगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। 11 में 7 से गुना करोगे तो ये 77 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को पहले देखो कि क्या लिखी गई है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान लो ये आपका क्या हो गया घड़ी हो गई, ये घड़ी की मिनट की सुई यहाँ पे देख लेते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई यही यहाँ पे उसका केंद्र रहता है कि नहीं रहता है, तो यही मिनट हो गई। मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, जैसे कि आप देखो ये जैसे कि वृत्त हो गया, अब इसके केंद्र पर ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जब ये मिनट की सुई रहेगा, जब यहाँ से मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर यहाँ तक पूरी एक राउंड कंप्लीट किया तो कितना डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री बनाता है। 5 मिनट की बात आ रहा है तो 5 मिनट खूब हो सकता यहाँ तक आ सकता है, यही ना 5 मिनट। अब एक घड़ी की सुई अब यहाँ से आते 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 5 मिनट तक यहाँ तक आया, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जो ये एरिया बना है ना, इसके द्वारा जो एरिया बना है इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे आप बना सकते हो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान दी गई है। सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया है, यहाँ पे आपको दी गई है त्रिज्या, यानी कि ये मिनट की सुई की लंबाई, ये त्रिज्या आपके दी गई है, क्या हो गया प्यारे बच्चों ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बताओ कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में ये कितना डिग्री पहले कोण बनाएगा। तो पहले हमें पता होनी चाहिए 60 मिनट में कितना बना रहा है। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिख देना है 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा क्या करना प्यारे बच्चों, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, तो बनाया गया कोण आपका होता है 360 डिग्री। कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 360 यानी कि 360 डिग्री। तो पहले आपको 1 मिनट में निकालो कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, तो 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा 360 में आपको 60 से भाग दे देना होगा। अब आपको प्यारे बच्चों 5 मिनट में निकालना है, कितना मिनट में 5 मिनट में। तो 1 मिनट का जब निकल गया तो 5 मिनट के लिए उसी में क्या कर दो, गुना कर दो। तो यहाँ पे 360/60 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 से गुना कर दो। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 जाए यानी 6 छक्के 36 यानी कि ये क्या हो गया 6×5 30 डिग्री आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे पता करो कि ये जो आपका कोण भी निकल गया 30 डिग्री, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल बनाया ये कौन से शेप तैयार कर रहा है, एक त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है ना, एक त्रिज्यखंड ही तो बन रहा है ना। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आप क्या लिख सकते हो कि सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको भी डायरेक्ट लिख दोगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने क्या होता है प्यारे बच्चों πr² होता है। तो थीटा के जगह आप क्या रख दो, थीटा के जगह पहले देखो कि आपका यहाँ पे 30 निकल गई है और ये हो गया 360, पाई की जगह 22/7 और r², r देखो आपका क्या निकल गई है 14 गुने 14, हम लिख सकते हैं कि नहीं, उसकी स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। 1 0 से 1 0 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, यही हो सकता है।
यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 छक्के 12, यहाँ पे हो गया आपका 3, ये हो गया 11, ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो सकता है क्या, आप देखो कि यहाँ पे निकाल सकते हो कि 11 में आपको क्या करना है, 14 से गुना करना है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, 11 4, यहाँ पे 11 चक्के 11 4 जब 44 होता है, यानी कि 44 होता है। 11 एक हम 11, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसका भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो।